हम आज टॉपिक में जाते हैं जो मेन है हमारा, ऑलरेडी 12:30 हो गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हेडिंग है कि सेवा से पहले परमेश्वर। और जब मैं प्रिपरेशन करी थी, मैं पिता से पूछी थी कि पिता क्या जरूरी है, क्यों आपने मुझे ये टॉपिक दिया है, मतलब कौन सा ऐसा मेन रेवलेशन है जो आप मुझे बताना चाहते हो। तो पिता ने बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ से मेरे को रिमाइंड करानी स्टार्ट करी कि बहुत बार हम फेथफुली सर्व कर रहे होते हैं, है ना। आप चर्च आ रहे हो, ग्रेट, है ना। आप प्रार्थना कर रहे हो, ग्रेट। आप हो सकता है बाइबल भी रेगुलरली पढ़ रहे हो, ग्रेट। आपको लगता है फास्टिंग कर रहे हो, ग्रेट। आप वर्शिप कर रहे हो, ग्रेट, है ना। तो पिता ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा वो मैं आपसे पूछती हूँ। पिता ने मेरे से पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम पिता के काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा हार्ट फिर भी पिता से दूर जा रहा है। तो यही क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने कहा हाँ पॉसिबल तो है। तो काफी चीज मुझे पिता ने सिर्फ इस यस से सिखाई। तो मैंने सबको बताया था लास्ट वीक थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी, मेरे स्पेसिफिकली थ्रोट पे काफी ज्यादा पेन था जिसकी वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। और मुझे याद है कि पिता ने मेरे को ड्रीम दिया था, लेकिन मेरे को पिता ने बाद में रिमाइंड कराया जब मैंने ये वाला टॉपिक उनसे बात कर रही थी। एक्चुअली मैं पिता जब मैं टॉपिक पूरी थी, पिता ने मेरे को टॉपिक बहुत टाइम तक बताया ही नहीं। मैं पूछ रही, मैंने कहा पिता इस बार क्या बताना है आपके लोगों को, क्या बताना है आपके लोगों को। तो उन्होंने मुझे टॉपिक नहीं बताया। तो मैं समझ गई कि कुछ है मैं जो मिस कर रही हूँ। मैं सीधा प्रार्थना करने लग गई। फिर पिता ने मेरे को रिमाइंड कराया कि सफीना मैंने मेरे को ड्रीम दिया था, मुझे सपना दिया था, कोई याद है। फिर मेरे एकदम से माइंड में सपना, मेरे को रिसेंटली सपना आया था कि मैं एक रूम के बाहर खड़ी हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े फॉर्म में दिख रहे हैं मेरे को। बहुत बड़ी सी ऐसे स्पाइडर आ रही है और बहुत बड़ा सा ग्रास हॉपर है, वो आ रहा है, सब कुछ मतलब बहुत बड़ा बड़ा सा। और जैसे ही मैं देख रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ अरे ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं। तो मैं ना उसको पैर से भगा रही हूँ, पैर से ऐसे किक कर रही हूँ, हाथ से ऐसे दूर कर रही हूँ। और जो भी यहाँ से आ रहा है, और सारे आप सब लोग जो थे कुछ कुछ वो मेरे इस तरफ से। तो मैं उस ड्रीम के अंदर भगा रही हूँ, मार रही हूँ कि तुम आगे कैसे आ रहे हो, और वो ड्रीम उतने में खत्म। ठीक है, नहीं मैं अंदर उस रूम में जाती हूँ, हाँ उस ड्रीम में जब मैं मार रही होती हूँ हल्का सा अंदर जाती हूँ और ड्रीम खत्म। मैं रूम के बाहर होता है ये सब। तो उसके बाद मुझे वो सपना इतना क्लियर तरीके से याद था। मैंने कहा पिता मतलब ड्रीम देख के समझ तो आ गया कि मतलब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हो या वॉरफेयर कह सकते हो, कुछ भी हमारे आसपास जो कि स्पिरिचुअली अटैक करेगा, लेकिन मुझे उससे भगाना है, मतलब मेरा रोल क्या है। तो मुझे मेरा रोल पता था, बट एक्चुअली में एक चीज जो मेरी सबसे बड़ी स्किप हो गई वो ये है कि जैसे ही मैं उठी थी उस ड्रीम के बाद से, पिता ने एकदम से मुझे बोला था कि जहां तू खड़ी थी वहां पे झाड़ू भी थी, तो उस झाड़ू से भी तो मार सकती थी, तो हाथ से क्यों मार रही थी। मेरे को ये याद था, बट मेरा फोकस सिर्फ इस पर है कि अच्छा मतलब मारने पे फोकस करना है। बट एक्चुअली में मेरे से एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट मिस हो गई, वो ये थी कि मैंने पिता से ये बात पूछी नहीं कि पिता मेरा वेपन है क्या। समझ रहे हो आप ड्रीम क्या चल रहा है। उन्होंने मेरे को दिखाया कुछ अटैक होगा, मेरे को दिख गया। उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपने आप मत लड़, किसी चीज से लड़, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि वो चीज है क्या। ड्रीम के अंदर वो झाड़ू है, रियलिटी में झाड़ू तो मैं लड़ूंगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर उसके बाद जब मैं बैठना प्रेयर मैंने करना स्टार्ट करी, फिर वो धीरे 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 चीजें याद दिलाई जैसे कि वो जो वेपन है वो वर्शिप है। वर्शिप वो वेपन है जिससे कि एनिमी जो है वो दूर भागेगा। और इस दौरान तो मैं बीमार थी, तो कहीं ना कहीं वो अटैक मेरे ऊपर ऑलरेडी हो चुका था। बट जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, मैंने उनसे वेपन नहीं पूछा। मैंने को पिता अगर मैंने उस सपने के बाद आपसे वेपन पूछ लिया होता तो शायद मैं बीमार ही नहीं पड़ती, मतलब शायद वो गला मेरा चोक नहीं होता। इट वॉज नॉट समथिंग वेरी हैवी, सिर्फ गला ही था, बट हमारी सबसे ज्यादा पावर गले के अंदर ही है। हमारी अथॉरिटी कहाँ लाई करते हैं, हमारे मुंह के अंदर हम बोलते हैं। अभी जैसे हमने देखा, हम सबने एक विटनेस किया, मैंने कुछ डिफरेंट किया, कुछ गाना गाया, कुछ नहीं किया, मैंने मुंह से कमांड लिया, है ना। तो मुंह इंपॉर्टेंट। और जब मेरे गले पे अटैक होता है तो मुझे तो समझ आ जाता है कि कुछ बड़ी सी चीज है जिससे कि ऑटोमेटिकली मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है और पहले से ही एनिमी अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। और पिता ने मेरे को पहले ही रिवील किया, बट कहीं ना कहीं आई वाज स्टक। मैंने कहा यार पिता अगर मुझे पता होता, उसी टाइम मैंने पिता को रिपेंट किया, वर्शिप से लगा और मेरा गला ठीक विद इन दैट सिंगल डे। तो काफी चीजें रियलाइज हुई। तब पिता ने मेरे से ये बात करनी स्टार्ट करी कि क्या सब मेरा पॉसिबल है कि तुम मेरा ही काम करे लेकिन फिर भी तेरा हार्ट मेरे से दूर हो। मैंने कहा हाँ पिता बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन्होंने वही सेम चीज आज के लिए भी मुझे बोली कि हम बहुत कुछ पिता के लिए कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। ठीक है, ऑसम, अच्छी बात है, अपना टाइम दे रहे हो पिता को, आप प्रार्थना करो, अच्छी बात है। लेकिन देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका हार्ट उनकी तरफ नहीं है। क्योंकि मेरे मन में सबसे पहली चीज यही आई, मैंने कहा पिता मुझे स्किप कैसे हो गया, मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ लगाया, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्ट्री में लगाया। मैं पूरा हफ्ता क्या कर रही हूँ, चर्च की प्रिपरेशन कर रही हूँ,
किसके लिए प्रार्थना करनी है, क्या चीज मिसिंग है, वर्शिप कैसे करनी है, मेरी सब चीजें पूरा हफ्ता इसी में जाता है। ये प्रिपेयर करना है, सर्मन प्रिपेयर करना है। मैंने कहा पता मैं आप ही का तो काम कर रही हूँ, मैं उनका काम कर रही हूँ, बट उनके साथ नहीं हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी पॉसिबल है। तभी प्रधान में कोई टॉपिक दिया था कि सर्विंग विदाउट लूजिंग गॉड, कि आप सेवा तो कर रहे हो लेकिन भटको मत, है ना, लोगों के लिए या अपने लिए, है ना, पिता के लिए है तो सिर्फ पिता के लिए ही है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो पिता ने मेरे को सीधा वर्ड दिया निन्वे। अब हम सबको निन्वे की स्टोरी पता है ना, बाइबल में से मैं थोड़ा सा भी रफली बता देती हूँ। तो निन्वे जो थी वो एक बहुत ही पावरफुल कैपिटल, बहुत पावरफुल जगह थी, एम्पायर, है ना, कैपिटल था एम्पायर का। और वहां पे बहुत क्रूरता होती थी, बहुत वायलेंस, बहुत विकेटनेस, लड़ाई झगड़ा, प्रोस्टिट्यूशन, मतलब सब कुछ बहुत ही अलग है, करप्शन बहुत ही अलग लेवल पे था। तो इस वजह से पिता ने जोना को भेजा। जोना जो थे एक व्यक्ति, है ना, उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने जोना को बोला कि तुम यहाँ से निन्वे जाओ, और उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। वो दूसरी डायरेक्शन में जब गया तो वो एक बोट में था, एक शिप में था, और बहुत सारे ऐसे सीन है जिसकी वजह से उसको शिप से लोगों ने निकाल दिया। जब शिप से लोगों ने निकाला, पानी में गिरा, पानी में गिरा, फिर बहुत बड़ी सी मच्छी आई और उसने उसको निगल लिया, है ना, और वो 3 दिन तक उस मच्छी के पेट में था जिंदा। और तब जाके उसको रियलाइजेशन हुई कि अगर मैं पिता के काम को हाँ बोल देता तो आज मुझे ये सब चीजें देखनी नहीं पड़ती। हम ये नहीं कह रहे कि पिता पनिशमेंट देते हैं, पिता ने उनको रीडायरेक्ट किया, है ना। बहुत बार होता है हम बोलते हैं हमें इस तरफ जाना है, तो कहते हैं लेकिन उस तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम, इस तरफ जाओ नहीं, लेकिन हमें वहीं जाना है, क्योंकि हमारा मन है, जो हमें दिख रहा है हम उसी तरीके के हिसाब से करते हैं, है ना। वही सेम जोना का केस था। तो ये स्टोरी हम सबको पता है, बहुत ही कॉमन स्टोरी, हमने बहुत बार पढ़ी है साथ में, कि उसके बाद जोना की लाइफ चेंज हो गई। फिर जोना गया वापस निन्वे जगह पे गया, और वहां पे जाके जो भी उसे पिता ने बोला था कि वहां पे जाके तुम मेरा ऐलान करो, लोगों को बोलो कि वो माफी मांगे, बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत चीजों में पड़ गए हैं। तो उसने वो सब चीजें वहां पे फिर जाके वही सब जो पिता ने बोला था वो सब किया, है ना। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पिता ने रीडायरेक्ट किया, बट सबसे मेन रेवलेशन स्टोरी के एंड में आता है ना। और शायद हम एंड में चीजें स्किप कर देते, तो मुझे एंड जो मैं आज का मेरा पॉइंट है निन्वे का, वो एंड है, एंड ऑफ द स्टोरी, जो पिता उससे बात करते। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी मैंने कहा बेटा कहीं ना कहीं मुझे इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट की चीज वो है 2 तरीके के दिल, ठीक है। एक जो हार्ट था वो निन्वे के लिए था पिता का, कि निन्वे जो जगह है वो बचाई जा सके, लोग माफी मांगे और अपनी जो भी गलत काम कर रहे हैं उससे वो पलटे, है ना। तो एक हार्ट जो था वो पिता का था, और दूसरा हार्ट था जोना का, जो कि पिता से अलाइनमेंट में नहीं था, है ना। उसका हार्ट था, अगर आप स्टोरी के एंड में पढ़ोगे, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, कि उसने बोला कि क्यों आपने सबको जाने दिया, क्यों आपने सबको माफी दी, मुझे पता था कि आपका हार्ट इतना अच्छा है गॉड की आप सबको माफ करोगे, क्यों, इतने गलत लोग हैं। तो यहाँ पे जोना का हार्ट हमें दिखता है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा फोकस जाता है निन्वे के लिए, कि पिता का हार्ट निन्वे के लिए, बट एक्चुअली पिता का पूरा फोकस इस टाइम पे जोना के ऊपर था, कि जोना का हार्ट कैसे चेंज हो। हमने कभी इस एंगल से कभी स्टोरी को नहीं देखा, हम ऑलवेज स्टोरी को देखते हैं कि पिता ने रीडायरेक्ट किया, पिता ने वापस से बात करी, पिता ने 3 दिन उसको मछली में रखा, फिर वापस से अपना काम कराया। लेकिन उस टाइम पे जो प्रोसेस में जोना था वो बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस में था। तो पिता का जो मेन फोकस था वो ये नहीं था कि निन्वे बचे, वो ये था कि जोना का हार्ट कैसे चेंज हो। जो अभी इस टाइम पे जोना मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे कह निन्वे नहीं, मैं तर्शीश की तरफ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ, तो वो कैसे चेंज हो। क्योंकि बहुत बार हम पिता को बोलते हैं ना कि हमें ये करना है, हमें इस चीज से फ्रीडम चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, आप हमें ये करो, बट हम खुद प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। फिर आपको पता एक जर्नी में लेके चलते हैं, वो जर्नी बहुत अजीब सी लगती है, जैसे कि जोना के लिए इस टाइम पे थी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, तो कहीं ना कहीं पिता का जो फोकस था वो शुरू से जोना था, कि मैं उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करूं कि उसका हार्ट चेंज हो, नॉट निन्वे। निन्वे तो एक टास्क था। देखो पिता हमें बहुत टास्क देते हैं, है ना, कि आप इसके लिए प्रार्थना करो। किसी को कभी टास्क मिला है यहाँ पे कि आपको किसी के लिए प्रार्थना करनी है, या ड्रीम आए हैं किसी के लिए कुछ करना है, कुछ भी पिता आपको असाइनमेंट दे सकते हैं, है ना। तो पिता का मेन जो फोकस है वो असाइनमेंट नहीं है कि आप असाइनमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेन फोकस है कि आप उस असाइनमेंट को किस तरीके से ले रहे हो, क्या उस असाइनमेंट को आप रिसीव कर सकते हो, वो मैटर करते हैं उनके लिए। आप पूरा करो ना करो वो सेकेंडरी है, वो पिता आपको, बट वो जर्नी जिसमें आप
उस चीज को बोलता ना, हाँ पिता मैं करूंगा, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हार्ट उस एरिया में कैसा है। और वही सेम हम यहाँ पे जोना के केस में देखा कि जोना का हार्ट अच्छा उस टाइम पे नहीं था, स्टेबल नहीं था, बट गॉड हम्बल्ड हिम, है ना, अपने तरीके से हम्बल किया। शायद वो और प्यार से कुछ करते तो शायद जोना नहीं मानता, बिकॉज जोना बहुत रिजिड था। तो कहीं ना कहीं वो जोना को पनिशमेंट नहीं दे रहे थे, जोना को एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। और बहुत बार सही डायरेक्शन का मतलब हल्का सा धक्का देना होता है ना। गाड़ी जब खराब हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे गाड़ी खराब है वहीं पे मैकेनिक है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, गाड़ी खराब है वहीं पे मैकेनिक है, बुला लिया, क्योंकि गाड़ी को धक्का देना पड़ता है, गाड़ी को छोड़ के अकेले नहीं जा सकते। तो ये वही कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि पिता बोलते हैं कि ये धक्का वाला टाइम, मैं धक्का दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, उस मैकेनिक तक मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, बस अभी धक्का दूंगा हल्का सा, है ना। तो वही से यहाँ पे जोना के केस में था, उसको धक्का देना जरूरी था। बहुत बार लोग उसको बोलते हैं कि पिता ने पनिश किया, पिता ने उसको डिसिप्लिन किया, क्योंकि उसको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में उसके लिए क्या चीजें रखी हुई हैं। आप अगर स्टोरी के एंड में नोट करोगे ना, तो पिता उससे डायरेक्टली 1-to-1 बात कर रहे हैं। ये चीज, ये एक रिवॉर्ड उसको उस टाइम पे, जो शायद उसने भी नोटिस नहीं किया होगा, ये रिवॉर्ड उसको उस टाइम पे मिला है कि कितनी ट्रेनिंग के बाद आप इमेजिन, आपको पिता ने बोला है कि आपको, मुझे पिता ने बोला है कि मेरे को यीशु के लिए प्रेयर करनी है, और मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरी जर्नी हार्ड हो गई, मेरी दिन खराब हो गया। फिर मैं घूम फिर के चलो ठीक है, मैं यीशु के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ, मैं वापस यीशु के लिए मैंने प्रार्थना कर, जैसे मैंने प्रार्थना यीशु के लिए करी, मैं घर गई हूँ और पिता मेरे से बात करना स्टार्ट कर देते। मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है? व्हाट इफ मैं पहले ही हाँ कर देती, तो शायद मेरा ये वाला टाइम बच जाता। जो चीज आप वेस्ट करते हो वो सिर्फ टाइम। पिता के प्लान आपकी लाइफ में कभी वेस्ट नहीं हो सकते, आप डिले कर सकते हो, है ना, अपनी मर्जी से डिले कर सकते हो, लेकिन कभी वेस्ट नहीं हो सकता वो। हम वर्ड्स पढ़ते हैं, तो ये निन्वे के बारे में, निन्वे कौन था, ये पूरी स्टोरी एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। योना इस बात में प्रसन्न नहीं था कि परमेश्वर ने नगर को बचा लिया था। योना क्रोधित हुआ, उसने यहोवा से शिकायत करते हुए कहा, मैं जानता था कि ऐसा नहीं होगा, मैं तो अपने देश में था और तूने मुझे यहाँ आने को कहा था। उसी समय मुझे पता था कि तू इस पापी नगर के लोगों को क्षमा कर देगा। मैंने इसलिए तरतीश भाग जाने की सोची थी। मैं जानता था कि तू एक दयालु परमेश्वर है। मैं जानता था कि तू करुणा दर्शाता है और लोगों को दंड देना नहीं चाहता। मुझे पता था कि तू करुणा से पूर्ण है। मुझे ज्ञान था यदि इन लोगों ने पाप करना छोड़ दिया तो इनके विनाश की योजना को तू बदल देगा। सो हे यहोवा, अब मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि तू मुझे मार डाल, मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना कब। समझ आया क्या हुआ? समझ आया सबको क्या हुआ? उसको प्रॉब्लम किस चीज से थी कि बचा क्यों लिया, इतनी पापी जगह है वो, पर पिता ने फिर भी अपना ग्रेस दिखाया, फिर भी उस जगह को क्यों, ये जोना का हार्ट है यहाँ पे जो रिवील कर रहे हैं कि मैंने क्यों जोना को चूज किया, क्योंकि इसका हार्ट है कि इससे बेटर है कि तू मुझे मार डाल। क्यों तूने तो जल्दी क्यों उसको माफ कर दिया, क्यों तुझे सेकंड चांस देने के लिए तुम रेडी हो गए? वो गॉड से बात कर रहा है इस टाइम पे। इससे बेटर क्या है, तू मुझे मार डाल, मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना उत्तम है। आप सोच रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि इंसान मरने की बात कर रहा है, वो उसकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि वो मरने की बात कर रहा है, तो उसको सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे, जिसका मरने का मन कर रहा है। तो क्यों बोला है उसने, इससे बेटर तू मुझे मार डाल। उसके हार्ट में ये इशू था कि इसको तूने क्यों बचाया। छोटी सी इशू है पर उसके लिए कितनी बड़ी मैटर करता है वो, तूने इसको क्यों बचाया, तूने इसको बचा लिया, इससे बेटर तू मुझे ही मार दे। पता नहीं कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत किया गॉड ने इस सिटी को बचा के, उस निन्वे जैसी जगह को बचा के, बहुत पाप हो रहा था, नहीं कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसका हार्ट। और आगे इस पर यहोवा ने कहा, क्या तू सोचता है कि बस इसीलिए कि मैंने उन लोगों को नष्ट नहीं किया तेरा क्रोध करना उचित है? इन सभी बातों से योना अभी भी कुपित था। सो वह नगर के बाहर चला गया। योना एक ऐसे स्थान पे चला गया था जो नगर के पूर्वी प्रदेश के पास ही था। अब यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा चेंज हुआ। अब हम एक लड़ाई देख रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार पिता आपने गलत किया, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, अब मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद पिता ने उसको कैसे सीखा, बहुत बार हमें ये स्टोरी पता है, बट ये जो आगे का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम मिस कर देते हैं, है ना। तो आप आगे पढ़िए। योना एक ऐसे स्थान पे चला गया था जो नगर के पूर्वी प्रदेश के पास ही था। योना ने वहां अपने लिए एक पड़ाव बना लिया। फिर उसकी छाव में वहीं बैठे बैठे वो इस बात की बाट जोड़ने लगा कि देखते इस नगर के साथ क्या होता है। उधर यहोवा ने रेत का एक ऐसा पौधा लगाया जो बहुत तेजी से बढ़ा और योना पर छा गया। इससे योना को बैठने के लिए एक शीतल स्थान
बना दिया। योना को इससे और अधिक आराम प्राप्त हुआ और इस पौधे के कारण योना बहुत प्रसन्न था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको आराम चाहिए था। अभी हमारी लड़ाई हुई है, अभी वो अलग जाके बैठे हैं, अभी उनको आराम चाहिए। तो वहां पे पिता ने ऑटो उसे मांगा भी नहीं था, पिता ने ऑटोमेटिकली उसके लिए एक पेड़ लगा दिया जिसके अंदर वो रेस्ट कर सके। अगले दिन सुबह उस पौधे का एक भाग खाद डालने के लिए परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा। कीड़े ने उस पौधे को खाना शुरू किया और वह पौधा मुरझा गया। सूरज जब आकाश के ऊपर चढ़ चुका था, परमेश्वर ने पूर्वाई की गर्म हवा चला दी। योना के सिर पर सूरज चमक रहा था और योना एकदम निर्बल हो गया था। योना ने परमेश्वर से चाहा कि वो उसे मौत दे दे। योना ने कहा, मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये सेकंड इंस्टेंस देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। पिता ने पहले उसके लिए एक पेड़ लगाया, ठीक है, और उसके बाद पिता ने क्या उसमें क्या लिखा दिया लाइन में कि अगले दिन सुबह ही उस पौधे के एक भाग खाद डालने के लिए परमेश्वर ने कीड़े को भेजा। वो कीड़ा जब आया तो उसने वो पौधे को खाना स्टार्ट कर दिया। वो पौधा जो है, जो पिता ने उसकी शेड के लिए लगाया था, वो पौधा मुरझा गया। कोई बड़ी बात है नहीं ना, पौधा उसने मांगा, पिता ने उसको फ्रीली वो गिफ्ट दिया कि तुम शेड में रहो। बट अगले दिन पिता ने कीड़ा भेज दिया कि भाई तुम, कीड़े ने उस पौधे को खा लिया, तो पौधा जो है वो मुरझा गया। और उसके बाद उसने फिर से वही सेम लाइन क्या बोली कि मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सेकेंड टाइम हम देख रहे हैं जोना की हार्ट। बहुत इम्पेशेंट था जोना, इतना समझ आ गया उसको, बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी। किंतु परमेश्वर ने यहोवा से कहा, बता तेरे विचार में क्या सिर्फ इसीलिए कि ये पौधा सूख गया है तेरा वोट करना उचित है? बता, हाँ बता कि क्या ये उचित है कि तू इतनी सी चीज के लिए इतना गुस्सा कर रहा है कि तू अपने, आपको पता है ना मुंह के वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। और उसने 2 बार क्या बोला, किसे बट रहा है कि मैं मर जाऊं। उसने अपने ऊपर कर्स डिक्लेयर कर रहा है कॉन्स्टेंटली। दूसरी बार तो पिता ने क्या बोला, क्या तेरे लिए गुस्सा इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा कुछ बड़ी बात है कि तू अपने ऊपर ही ऐसी चीजें डिक्लेयर कर रहा है? योना ने उत्तर दिया, हाँ मेरा क्रोध करना उचित ही है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि जैसे बस मैं अपने प्राण ही दे दूं। तीसरी बार, क्या तेरे लिए गुस्सा इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए गुस्सा कि मेरा मन कर रहा है मैं फिर से अपनी जान दे दूं। तीसरी बार, मतलब अब देखो, मतलब पिता ने जोना को उस सिटी में इसलिए नहीं भेजा ताकि वो सिटी उनका एक सेकंड प्लान था। बट यहाँ पे अब उसका हार्ट देख रहे हो कि क्या भरा हुआ है। वो बहुत परेशान व्यक्ति है, इम्पेशेंट है बहुत, उसको नहीं पता कि उसे क्या बोलना है। बट फिर भी पिता ने उसको चूज किया, ये सबसे बड़ी बात है। आगे, इस पर यहोवा ने कहा, देख उस पौधे के लिए तूने तो कुछ भी नहीं किया, तूने उसे उगाया तक नहीं, वो रात में फूटा था और अगले दिन नाश हो गया, और अब तू उस पौधे के लिए इतना बुद्धू है। यदि तू उस पौधे के लिए व्याकुल हो सकता है तो देख नीनवे जैसे बड़े नगर के लिए, जिसमें बहुत से लोग और बहुत से पशु रहते हैं, जहाँ 1,20,000 से भी अधिक लोग रहते हैं, और जो यह भी नहीं जानते कि वे कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैं तरस ना खाऊं? अब यहाँ पे पिता ने अपना हार्ट रिवील किया कि तू एक पौधे के लिए परेशान हो रहा है जो उसने भी नहीं लगाया, पिता ने गिफ्ट में दिया। तू पौधे के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं क्या यहाँ पे उस सिटी के लिए डिस्टर्ब ना हूँ जिसमें 1,20,000 से भी अधिक लोग रहते हैं, कि ये भी नहीं जानते कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैं तरस ना खाऊं? तो एक पौधे के लिए, मतलब नॉट इवन अ पर्सन, एक पौधा जो आपसे बात नहीं कर सकता, जिससे कि आप अपना दिल नहीं शेयर कर सकते, जो आपके साथ बाइबल नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तुझे इतना दुख हो रहा है। व्हाट अबाउट वो सारे लोग जो उस टाइम पे परेशान है, क्या मैं उनके लिए तरस ना खाऊं? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पिता ने अपना हार्ट शेयर किया कि तू अपना हार्ट देख, तेरा हार्ट कैसा, और मेरा हार्ट जो है वो इस चीज के लिए, क्योंकि उसे पिता को पता था कि वो अलाइनमेंट में नहीं है। तो मैंने हमेशा इस स्टोरी को ऐसा देखा है कि पिता ने जोना को, मतलब निनवे के लिए कितना कुछ किया पिता ने, कि जोना को वापस लेके गए, पानी में डुबा दिया, मछली से कितना कुछ किया सिर्फ इस सिटी के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब जब मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मेरे को पिता ये रिवील कर रहे हैं वो सिटी तो सेकेंडरी थी, फर्स्ट तो था जोना को चेंज करना। तो जब भी पिता को कोई असाइनमेंट देते हैं, वो पहली बार प्राइमरी फोकस होता है आप, सेकंड फोकस होता है वो असाइनमेंट, कि आपका क्या रिएक्शन है उस असाइनमेंट को लेके, आपका क्या हार्ट है। आपको एनालाइजेशन होती है उस टाइम पे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है अपने आप को एनालाइज करना। आपको पता होता है कब आपको जेलस हो रहा है, आपको पता होता है कब आपको किसी से प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता होता है कब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको पता होता है कब आपको किसी से चिड़चिड़ापन हो रहा है। आप हम सबको अंदर से पता होता है। ऐसा कोई है जो बोले नहीं हमें नहीं पता होता, पता चलता है।
जब आप आपके सामने कोई नई गाड़ी लेके आ जाते है और आपका हार्ट नहीं है प्रिपेयर, तो चिड़चिड़ा होता है भाई कि अरे यार नई गाड़ी ले लो, मैं तो अपना पुरानी गाड़ी में घूम रही हूँ, होता है ना। तो ये आपको अंदर से पता होता है ऑटोमेटिकली। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पिता चाहते हैं कि हम उनको उनके साथ वो चीजें डिस्कस करें। जब तक आप उनको अपने इमोशंस, है ना, नहीं दोगे, तब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो पिता ने यहाँ पे जोना को ट्रांसफॉर्म करना था, वो पहला मिशन था, और सेकंड था निन्वे को ट्रांसफॉर्म करना। जो स्टोरी एंड हुई है यहाँ पे, वो एक बहुत अब्रप्ट नोट पे खत्म हुई, क्योंकि हमें पता नहीं है उसको जोना ने क्या बोला, जोना को समझ आया कि नहीं आया, पर क्या हमें नहीं पता। बट हमारे लिए जो सीखना में से जरूरी है वो ये है कि हमारा हार्ट कहाँ पर है। हम ना चिड़चिड़ होते हैं लोगों से, कोई अगर हमें गुड न्यूज बताता है तो हमारा हार्ट उस चीज को कैसे लेता है, आपके वर्ड से समझ आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको सामने से गुड न्यूज बताएगा और आप उसको गुड न्यूज में शामिल नहीं होगे, ऑल्दो आपको पता है कि हाँ अच्छी बात है, बट आपका टोन समझ आ जाएगा, मतलब सामने वाले बंदे को कि मैंने बताई तो अच्छे तरीके से था, बट आपका टोन जो था वो अच्छा, अच्छी बात है, फिर समझ आ रहा है डिफरेंस। तो ये आपको धीरे धीरे जो गॉड है वो रिवील करते हैं। क्यों रिवील करते हैं? ताकि वो चीज आपके जैसे खत्म होने पर। ये यहाँ पे जो सीन चल रहा है वो जोना के साथ चल रहा है कि तू देख तो सही मेरे नजरिए से। पिता उसको क्या दिखाना चाहते, तू मेरी नजर से एक बार देख। तो अपने तरफ से बोल रहा है कि क्यों तूने इसको माफ कर दिया, तो अब मेरी नजर से देख, क्या मैं इसको ना माफ करूं? एक छोटे से पौधे के लिए तू इतना परेशान हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए नहीं हूं मैं। तो उनका जो तरीका एक्सप्लेन करने का वो जोना के लिए बहुत डिफरेंट है, मोजेस के लिए बहुत डिफरेंट था। मोजेस से पिता काफी बोल्ड होके बात कर रहे थे, लेकिन जोना से यहाँ पे एक बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। उसको एग्जाम्पल देके, उसके सामने पौधा रख के, कि मतलब उसको पिता को पता है कि अभी उसका हार्ट जो है वो बहुत हार्ड एंड है, गुस्से में है, गुस्से से नहीं समझेगा वो, उसको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा विजुअली, है ना। तो गॉड नोज कि हम कौन से फेज में हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है हमारे हार्ट के अंदर क्या चल रहा है। कभी हमें नहीं पता होता, तभी पिता को धीरे धीरे रिवील करना पड़ता है ताकि हमें समझ आए। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तभी आप उस चीज के लिए प्रार्थना कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा तो क्यों प्रार्थना करोगे, है ना। ये हिडन होते हैं हमारे अंदर। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई अभी, जो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ, कि पिता ने जब मुझे रिमाइंड कराया कि तू मेरे कामों में है, लेकिन कहीं ना कहीं तुझे मेरे साथ और आना है। जस्ट बिकॉज तू मेरे कामों में डज नॉट मीन कि तेरे पास एक्सक्यूज है किसी चीज के लिए। यू आर नॉट एक्सक्यूज। हाँ, मिनिस्ट्री को संभाल रही है, बट यू कैन नॉट ड्रिफ्ट अवे। तेरे को मेरे साथ और करना पड़ेगा। वो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मेकअप पॉइंट क्या है, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो कुछ तो मैं फोकस तो हूँ, लेकिन शायद मेरा फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो, पिता के काम के लिए ही है। पिता ने वहां पे ठीक किया, है ना। और आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल, मतलब ये मेरी वीकनेस नहीं है जो मैं शेयर कर रही हूँ, एज ए पास्टर शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब पिता मुझे सिखाएंगे तो पिता आपको भी वैसे ही सिखाएंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है, कैसे है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ बने रहें। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हम एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं या हमारे साथ एक अच्छा सा टेस्टमनी हो जाएगी, एक अच्छा सा मिरेकल हो जाएगा, और फिर हम वापस चले जाते हैं, है ना। शायद जोना भी यही करता। अगर जोना से पिता बात नहीं करते तो जोना भी गुस्से में वापस जा सकता था, और शायद उसके बाद जोना और पिता की कभी मुलाकात ही नहीं होती उसके बाद। क्या इसमें पिता की गलती है कि जोना और पिता की मुलाकात नहीं होती? जोना अपनी मर्जी से गुस्से में गया, उसके हार्ट में वो ठेस थी जिसकी वजह से वो गया पिता से अलग। पिता पीछे 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 उसके पास आए उससे बात करने के लिए। तो यही है, हमें बहुत बार लगता है कि गॉड हमसे गुस्सा है, गॉड हमसे नाराज है, लेकिन कभी आपको छोड़ेंगे नहीं कि तू अकेले चले जा और अपने आप कर। वो हमेशा आपके पीछे पीछे आएंगे, वेट कि कब आप रियलाइज कर रहे हो। ऐसा कभी हुआ है कि आपको लग रहा है कि आप, मतलब गॉड आपसे गुस्सा है और इस वजह से आप उनसे दूर हो गए हो, आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और अब मैं पिता को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, तो मैं वापस गिल्ट ट्रिप में चले जाता हूँ। सोचता रहूंगा कॉन्स्टेंटली, मैंने गलती करी, मैंने गलती करी, मैंने गलती करी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर हो गए। बट वो वेट करे कभी मेरे पास वापस आएगी, कब वो मेरे पास वापस आएगी और मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप जोना की जगह पे हो तो पिता आपसे भी बात करेंगे। आपको भी अगर पिक्चराइजेशन पसंद है तो वो आपके सामने भी वैसे ही सिखाएंगे। सबका अलग तरीका है। जिनको विजन आते हैं पिता उनसे विजन के थ्रू बात करते हैं, जिनको आवाज में देते हैं पिता उनसे आवाज के थ्रू बात करते हैं, जिनसे वचन के थ्रू बात करते हैं, जिनको वचन के अंदर जाना पसंद है, सपनों के द्वारा बात करते हैं। सबका यहाँ पे अलग अलग है। और यहाँ पे मैं, मतलब जिनको भी जानती जो भी है, मैं सबका ये बता सकती हूँ कि सब अपनी वॉक में बहुत अमेजिंग चल रहे हैं। क्योंकि मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुन रही कि पिता हमसे बात नहीं करे, सबको सुनाई दे रहा है,
सबको दिखाई दे रहा है, सबको ड्रीम्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, सबको विजन्स आ रहे हैं, सब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो गॉड ने बेसिकली जो ना को ये सिखाया, टू लव व्हाट गॉड लव्स। जिसको मैं प्यार करता हूँ उसको भी प्यार कर, है ना। मेरी ये प्रेयर थी जो मैं बैठे में थी, मैं पिता को बोला, मैं कहा, पिता मुझे अपना हार्ट शेयर करो। कभी आपका मन करेगा अगर, या कभी भी मतलब आपको सही लगे, अपना हार्ट मुझसे शेयर करना, मुझे बताना कि वो कंपैशन जो आपके अंदर है। तो मैंने जब ये प्रार्थना करी तो मुझे भी याद है, पिता ने बोला कि मैं करूंगा अभी तो भी तू नहीं समझ पाएगी कि मैं कितना प्यार करता हूँ लोगों से, अपने लोगों से। टू लव व्हाट ही लव्स इज वेरी डिफिकल्ट। और यही एक्चुअली हमारी जर्नी है। हम, हमारा पर्पस, अगर कोई यहाँ पे आए तो सोचता है कि मेरा पर्पस क्या है, यही पर्पस है आपका। इस चीज को पिता प्यार करते हैं, उस चीज को हम प्यार करें, ये हमारा पर्पस है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा सा पौधा ही क्यों ना हुआ जो पिता ने उसके लिए रखा, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों, चाहे वो कोई इंसान, कुछ भी हो। बट दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रेयर, क्योंकि जब आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा होगा और आपके ऊपर स्पेल्स कर रहा होगा, आपके साथ आपको कर्स कर रहा होगा, आपको पिता की नजर से देखना है उसको कि व्हाट वुड गॉड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत हार्ड लगता है। फिर पिता बोलते तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तभी पिता ने बोला मुश्किल है, क्योंकि मैं शायद उस लेवल पे नहीं रेडी थी उनके हार्ट को समझने के लिए। मैं शायद नहीं रेडी थी कि मैं समझू कि वो क्या कर सकते हैं या क्या हमारे लिए, क्योंकि प्यार तो हम कितना मर्जी बात करें पिता के प्यार की, हम सबके पास कोई ना कोई स्टोरी है कि हमने कैसे पिता का प्यार को देखा अपनी लाइफ में। टेस्टमनीज देखी, हीलिंग्स देखी, ड्रीम्स देखे, सबके पास स्टोरीज है, रियल स्टोरीज डेफिनेटली। लेकिन जो प्यार पिता करते हैं जिस चीज को, उसको पिता की तरह प्यार करना इज वेरी हार्ड। कभी आप ये डेंजरस प्रेयर करके देखना, पिता अगर आपसे कभी अपना हार्ट शेयर करते हैं ना, आप नहीं आप कंटेन कर पाओगे। मैं सही बता रही हूँ। कभी आपके पास टाइम हो, कभी आप अकेले स्पेंड कर रहे हो पिता के साथ, तो आप पिता से प्रेयर करना कि पिता जैसे तू प्यार करता है मुझे वैसा प्यार करना सिखाओ। और आप देखो आपके आंखों के सामने सिचुएशन चलेगी, मैं खुलेगा मैं कैसे माफ करूँ इसको, मैं कैसे प्यार करूँ इसको, और वही पिता दिखाएंगे कि यही है मेरा प्यार। तो एनीवे, बहुत पिता का प्यार बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। बट एक चीज ये थी जो बहुत अच्छी, मतलब पिता ने मेरे को रेवलेशन दिया कि मतलब गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग पीपल, है ना। बाबा लोगों को प्रीच करते हैं कि लोग चेंज हो जाए, तो गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द पीपल यू प्रीच। और आप किसी को पिता के बारे में बता रहे हो, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल, ठीक है, बट ही इज कमिटेड इन चेंजिंग द वन हु इज प्रीचिंग। समझ आया? उनके लिए ये सेकेंडरी है कि आप किसको प्रीच कर रहे हो, वो उनको चेंज करना इज सेकेंडरी। फर्स्टली कि जो आप बोल रहे हो। मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ती हूँ, इसमें लिखा हुआ है गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड in changing people you preach, but he is committed to changing the one who is preaching. तो हर जगह पे उनकी नजरें आपके ऊपर है। चाहे असाइनमेंट करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे आप घर पे बैठो, चाहे आप खाना बनाओ, उनकी नजरें आपके ऊपर है कि कैसे मैं अपना प्यार इसको दिखा सकता हूँ। और एक और सेकंड डेंजरस प्रेयर जो कि मैं आजकल कर रही हूँ, वो हाइडी बेकर एक बहुत ही फेमस प्रीचर है साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने एक लाइन बोली थी, और वो बहुत ही सुनने में शायद बहुत ही अच्छी लाइन लगे, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस है। मतलब अगर शायद पिता इसमें आपको डाल देंगे ना, तो शायद आप हैरान हो जाओगे। मतलब इट्स, पता नहीं, लोगों की प्रेयर और डिजायर होते हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो उसने बोला था कि आई वॉन्ट गॉड टू यूज मी लाइक अ पेंट ब्रश, ठीक है, आई वॉन्ट गॉड टू यूज मी लाइक अ पेंट ब्रश, कि जो उनको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करे और मैं कलर बन के खुश हूँ। आप सोच रहे हो इसका डेप्थ। आप मुझे बस यूज करो, जिस मर्जी की लाइफ में जाना है, आप मुझे बस मौका दो। यूज मी लाइक अ पेंट ब्रश, जो आपको ड्रॉ करना है उससे करो। आपको एप्पल ड्रॉ करना है एप्पल ड्रॉ करो, आपको एडिक्शन ड्रॉ करनी है आप एडिक्शन ड्रॉ करो, मैं उसके अंदर भी हूँ। लोगों को बाहर निकालना है, डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस भी ड्रॉ करोगे तो मैं उसके अंदर भी हूँ। लोगों के लिए हीलिंग के लिए प्रेयर करनी है, वो ड्रॉ करोगे तो मैं उसके अंदर भी हूँ। लोगों को 10-10 घंटे देने, काउंसलिंग करनी, मैं उसके अंदर भी हूँ। लोगों के लिए फास्टिंग प्रेयर करनी, कितने बार हमने फास्टिंग प्रेयर करी है, दिनों दिनों बैठ के लोगों के लिए, मैं उसके अंदर भी। कुछ भी आपको ड्रॉ करना हो आप ड्रॉ करो, इट्स वेरी डेंजरस प्रेयर। बट उनका हार्ट दिखता है ऐसे कि शी इज लाइक मैं रेडी हूँ, आपको जिसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है मेरे को इस्तेमाल करो, मुझे किसी के लिए यूज करो आप, कि मैं किसी को बचाऊं, किसी के लिए प्रार्थना करूं, किसी की लाइफ में आपके बारे में बताऊं। मतलब ये लाइन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम ये लाइन ना ऐसे सिंपली नहीं बोल सकते, बिकॉज जब वो आपके ऊपर वो चीज आएगी ना तो आप फंस जाओगे अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर पता नहीं आपको वहां हाइडी बेकर जो है उसने अपनी लाइफ छोड़ के वो अफ्रीका के बच्चों के साथ वहां पे काम कर रही है,
जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दे रही है, डोनेशंस दे रही है, बस कपड़े नहीं है उनके पास, इनफेक्ट बेबी फूड भी नहीं है, वहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ क्लिनिक्स नहीं है, वो ये सब वहां पे कर रही है। तो गॉड इज एक्चुअली यूजिंग हर लाइक अ पेंट ब्रश, बट अगर आप उसकी लाइफ देखोगे तो इजी नहीं है सब चीजें ट्रांसपोर्ट करना। अमेरिका की है वो, वहां से लेके साउथ अफ्रीका तक जाना। चलो एनीवे, जो मैंने एंड में करना था वो हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं, पिता की प्रेजेंस और वो तो बस एंड करने से पहले मैं बस ये चाहूंगी कि अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन में बस ये चीज रखो कि ये मैटर नहीं करता कि आप गॉड के लिए कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो पिता को कभी मैटर नहीं करता, आप कितना उनके साथ चल रहे हो उनको वो मैटर करता है ना। तो अगर आपके हार्ट या माइंड में ऐसी चीजें हैं कि मुझे और करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ही इज नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। वो आपको 10 टास्क भी देंगे तो ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, बट आज हम टाइम लेंगे सिर्फ ये सोचने के लिए कि क्या हम उनके साथ चल रहे हैं सिधाई से, क्या चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है जो जीसस के साथ रहने से ज्यादा है। कौन सी पर्सपेक्टिव को या कौन से लाइफ के एट्रीब्यूट को हमने इतनी अथॉरिटी दे रखी है हमारे लाइफ के अंदर कि वो पिता से ज्यादा जरूरी हो चुका है हमारे लिए। क्या वो हमारा फोन है, हर टाइम हम फोन पे लगे रहते हैं? कौन सी चीज आपको पिता के साथ आगे बढ़ने से रोक रही है? और हम सबको अच्छे तरीके से पता है, इसके लिए हमें कोई होली स्पिरिट की जरूरत नहीं, कोई हमें आके बताया, हम सबको अच्छे तरीके से पता है। हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। What has become more important than to simply be with him? क्या कोई टेंशन है आपके माइंड में जिसने आपको और पिता को दूर रखा हुआ है? क्या वो आपकी फैमिली की टेंशन है जिसकी वजह से आप पिता से दूर हो, आप गॉड से दूर हो? क्या वो आपके करियर की स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप गॉड से दूर हो? क्या वो आपकी शादी का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप गॉड से दूर हो? कौन सी चीज को हमने इतना प्रायोरिटी दे रखा है और क्यों दे रखा है?